अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय उसके 14वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है आशीष कैसे मिलेगी। तो लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रोवो। आपस में एक सा मन रखो और अभिमान ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता भरी से बातें कर। जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने प्रभु, वो आशीष पाए, बरकत पाए मेरे पिता। आज से आपके बेटा बेटे जितने देखे प्रभु, इस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर आशीष पाए पिता, और आशीष देने वाले और आशीष पाने वाले बने मेरे पिता। मैं हर एक को तमाम की तरह आत्मा सौंपता मेरे पिता। ये वचन प्रत्येक छोर तक हर के दिलों को मन को छे पिता। हर व्यक्ति देखे सुने आशीष बरकत पाए कि आपके नाम को चौथाई मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी, हमने यहाँ पर पढ़ा रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसकी 14वीं आयत से पढ़ा कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। वो आपस में एक समान रखो, अभिमान ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना हो और बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली भांति हैं उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस प्रभु यीशु मसीह के वचन से कहता है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रोवो। आपस में एक सा मन रखो और अभिमान ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह यही हमें सीख देता है कि हमें आशीष देना है। क्योंकि आज बहुत सारे ये ऐसे मसीह लोग हैं जो लोगों को, जो कोई उनको शराब देते हैं तो वो कहते हैं कि ये शराब तुम्हारे ऊपर आ जाए, और वे शराब देते रहते हैं। कोई मुंह के द्वारा कोई गालियाँ बकता है, कोई गलत शब्द बोलता है, कोई श्रापी शब्द बोलता है। लोगों को क्या करते हैं, वो मसीह लोग होने के बावजूद भी लोगों को श्राप देते हैं, और इस कारण से उनके जीवन में श्राप मिल जाता है। आशीष जहाँ पे लेनी होती वहाँ पर वे श्राप को पा लेते हैं, क्योंकि वे अपने मुंह से कहकर लोगों को श्रापित करते हैं। मेरे अजीज, जो यीशु मसीह ने यही सिखाया कि हमें अपने मुंह से अंगीकार किया है, प्रभु को उद्धारकर्ता मान लिया है, तो हमने सारे गलत कामों को छोड़ना है और हमें मसीह में नई सृष्टि बनना है। हमें लोगों की जैसा नहीं बनना, जो संसारिक लोग हैं, जो अनाप शनाप बोलते, श्रापित शब्द बोलते हैं, वैसे शब्द हमें अपने परिवार को, अपने कुटुंबियों को, अपने मसीह लोगों को हमें इस प्रकार के शब्द, अशुद्ध शब्द ना दे जिससे आपको भी श्राप हो जाए और दूसरे को श्राप लग जाए। क्योंकि जब हम दूसरों को श्राप देते हैं, वो श्राप हमारे जीवन में भी आता है और लोगों को भी लग जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जैसे तुम बोलोगे तुम्हारे मुंह से, वैसे तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि हम आज मसीह होकर प्रार्थना करने वाले बने हैं, वचन पढ़ने वाले बने हैं, उस वचन पे हम सुनकर हम चल भी रहे हैं, उसका थोड़ा सा पालन कर रहे हैं, लेकिन अब पूरी से पालन नहीं करेंगे, लोगों को श्राप देते रहेंगे, तो वो श्राप हमारे पीढ़ी के ऊपर आएगा। क्योंकि यीशु मसीह पिता परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा जो श्राप है पीढ़ी दर चलता रहता, पोते पर पोते तक पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि वे श्राप देते रहते हैं और माफ़ी नहीं मांगते, उससे श्राप को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वो देते ही रहते हैं, और वे श्राप उसी के कारण उनके ऊपर बना रहता है। और वह श्राप उनके जीवन में गरीबी, कंगालपन, बीमारी, समस्या, तकलीफ और मृत्यु को लेकर आता है। और यदि हम इस श्राप को हमें आशीष में बदलना है, तो प्रार्थना करें, श्राप को अपने जीवन से, अपने परिवार से तोड़े और अनाप शनाप बोलना बंद कर दें। और जो कोई तुमको श्राप दे उनको भी आशीष देना आप चालू कर दे, तो परमेश्वर आपको भरपाई करेगा। आपकी गरीबी को, आपके कंगालपन को परमेश्वर दूर कर देगा। आपकी बीमारी, आपकी समस्या को परमेश्वर दूर कर देगा। आपको परमेश्वर आज़ाद करेगा, और जहाँ भी आप कदम रखेंगे वहाँ पर परमेश्वर आपको आशीष देना चालू करेगा। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता कि हम परमेश्वर के वचन के अधीनता में, उसके अधीनता में होकर चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, ताकि हम खुदावन की वो आशीष पाए जो हमें स्वर्गीय राज्य में हमारे लिए रखी है। क्योंकि परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार जो भी चलेगा, वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर भी उसको आशीषित करेगा, भरपाई करेगा, और उस अनंत जीवन के भी वारिस बनाएगा। लेकिन जो लोग आज भी मसीह होकर भी, प्रार्थना करने वाले बनकर भी, वचन का थोड़ा सा पालन करते हुए भी अगर वो श्राप दे रहे हैं, तो वह श्राप उनके ऊपर आएगा और वे नरक के भागी होगा। ये प्रभु का वचन बोलता है।
इसलिए यहाँ पर मुझे श्राप देने वाला नहीं बनना है, अपमानित करने वाला नहीं बनना है, प्रभु के नाम को छोटा करने वाला नहीं बनना है, प्रभु को हमें छोटा नहीं समझना है। परमेश्वर एक दिन आप पर मेरा न्याय करेगा और उस न्याय के सिंहासन के सामने आप पर मैं खड़ा होऊंगा, तब हमें लगेगा कि हमने क्या किया और क्या बोया और क्या पाया हमने। हालेलुया। इसलिए आप पर मुझे श्रापित नहीं बनना है, आप पर मुझे आशीषित व्यक्ति बनना है। आपको कोई गाली दे, आपको थप्पड़ दे, तब भी उसको माफ़ कर दे, कहे प्रभु तुझे आशीष दे, तो हमें परमेश्वर आशीष देगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहता है, यीशु मसीह कहता है कि अगर एक गाल पे थप्पड़ मार दे, दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। यीशु मसीह ने ये क्यों कहा? ताकि हमें लोग गाली देंगे, गलौज करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के लोगों ने बुरा भला कहा, चोर कहा, डाकू कहा, यीशु मसीह को पापी कहा, लेकिन कभी भी लोगों को श्राप नहीं दिया। लेकिन वो क्या कहा? आखिर अंत में कहा, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर दे, इनको आशीष दे, कहा प्रभु यीशु मसीह ने। उसी प्रकार से यहाँ पर मुझे भी लोग सताएंगे, मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, लेकिन हमें बोलना है प्रभु इनको तो आशीष दे। और जब हम आशीष देंगे, वो घर हमारे घर में वो आशीष आ जाएगी। जब हम दूसरों को आशीष देंगे तो हमारे घर में आशीष दिखाई देगी। जब हम दूसरों को श्राप देंगे तो श्राप भी दिखाई देगा। इसलिए यहाँ पर मुझे आशीष देने वाले, प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, यीशु के वचन पर चलने वाले, उसका पालन करने वाले बने, ताकि हम खुदावन की आशीष को इस संसार में भी पाए और अनंत जीवन को पाए और उसके राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली भांति उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरस कर सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। आज लोग क्या कर रहे हैं? मसीह लोग बदला देने के लिए जा रहे हैं। अगर कोई कुछ बोल रहा है, उनका सामना कर रहे हैं, उनका बदला दे रहे हैं। लेकिन प्रभु बोलता है बदला मैं लूँगा, मुझे समय दो। हालेलुया। प्रभु आप पर मुझे बोलता है कि समय मुझे दो, मैं बदला दूंगा। आप पर मुझे बदला देने की जरूरत नहीं। उनको आशीष देते रहो, उनके लिए प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर एक दिन उनको बदला देगा, उनको बदलेगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता भरी से बातें की आशीष की आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितना आपका बेटा आज का वचन देखे सुने वह आशीष पर बरकत पाए मेरे पिता। आज से आशीष देने वाले बने, आज से आशीषित हो जाए। पाप से बाहर आए, बीमारी से बाहर आए, गरीबी से बाहर, कंगालपन से बाहर है, लड़ाई झगड़े से बाहर है पिता, गुस्से से बाहर है प्रभु, सारी तमाम समस्या से बाहर है पिता। आज से आशीषित हो जाए, आज से आशीषित हो जाए, आज से आशीषित हो जाए। आशीष में चलने वाले, प्रार्थना में चलने वाले, वचनों पे चलने वाले, आपके राज्य के वारिस बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। इनके द्वारा इनके परिवार, इनके कुटुंब आशीष पाकर तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता। अपने छुआ आशीष के ब्लेस के धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे जीजू, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। आप सभी को सी यू अगेन।